समझना पड़ेगा। मैं नौजवानों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो आईटी है, इसकी रफ्तार तेज है। को मुझे अगर आज कोई चीज सर्च करनी है तो मुझे गूगल पे जाके 15-20 मिनट तो लगाने हैं कि यहाँ गया नहीं, ये डाटा मेरे काम का नहीं, ये डाटा मेरे काम का नहीं। आप सर्चिंग करते हैं। अब कोई सर्चिंग नहीं दूर दूर तक। अब आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, उसका काम है ढूंढो और चंद सेकंड्स में आपको नतीजा दे दो। अब बहुत से ऐसे मैं बैंकर्स को जानता हूँ जो स्विच करना चाहते हैं अपने करियर को आईटी इंडस्ट्री में, यस, एआई में, या अपने करियर को स्विचिंग करना चाह रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बेइंतहा पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, आप हमारी बात सुन के भी उसके अंदर आप एंटर हो सकते हैं। कि अब एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए? जस्ट ए स्टडी, छोटी सी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। क्योंकि डिग्रीज का माहौल हमारे पास और है। अब एक नया टॉपिक छिड़ जाएगा, वो होता है पीस ऑफ पेपर। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री मत लें, मैं नहीं कहता कि आप बीएस ना करें, मैं नहीं कहता आप एएमएस ना करें, आप करें। लेकिन मेरा छोटा सा किला है कि जैसे हफ्तों में चेंजेस आ रही हैं आईटी में, ऐसे ही सिलेबस में चेंजेस रिक्वायर्ड है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होती। हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान। आज हमें ज्वाइन किया है माशाल्लाह से काशिफ साहब ने, आज हमें टाइम दे दी है। तो काशिफ इफ्तिखार साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो कि तारुफ के मोहताज नहीं है। आप लोगों में से बहुत सी ऑडियंस इनको जानती होगी। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो तब हम देखा करते थे ब्रेन्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक बहुत नाम है। तो आज माशाल्लाह से हमारी किस्मत ने हमारा साथ दिया, तो काशिफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी, काशिफ साहब का जो इंट्रो है वो चेयरमैन है ये ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के, उसके अलावा प्रेसिडेंट टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के हैं। कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम इनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत ही पावरफुल किस्म की इनसे आज हमारी डिस्कशन होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हर बंदा जो है उसके पीछे है, और लोगों को तभी पता चला है एआई का जब से चैट जीपीटी आई है। लेकिन हम जो टेक्निकल लोग हैं उनकी कम्युनिटी में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने 8-10 साल पहले से ही वो राज कर रही है। आज हम काशिफ साहब की जुबानी जानेंगे हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन यस, 2025 एरा। और उसके बाद अलावा हम इनसे 2030 का जो कॉन्सेप्ट है कि एआई को अगर हम ऐसे ही यूज करते रहे तो 2030 में 2026 में हम लोग क्या इनोवेशन पाएंगे, क्या चेंज आएगा हमारी एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके अलावा एक मजे की बात, एक बहुत ही हॉट टॉपिक से भी हम डिस्कस करेंगे काशिफ साहब से, वॉर के बारे में। आजकल आप लोगों को पता है कि जंग जो है वो छिड़ी हुई है। पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ गई, इसराइल की, ईरान की जंग छिड़ गई, और नेक्स्ट जो माहौल जा रहा है हमारी जो कम्युनिटी है, और क्या चांसेस हैं, क्या, क्योंकि काशिफ साहब का माशाल्लाह से एक बहुत अरसे का, ढेरों का एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है। भाई सबसे पहले सर आप हमें, हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं, अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं कि माशाल्लाह से आपकी कितने सालों की जर्नी है जो आप जो है वो। जी वैसे मेरी एक्चुअली लिव्ड अब्रॉड, और मैं मेरा ब्रॉटअप सऊदी अरबिया जद्दा का है। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, फिर मैं बाहर पढ़ने चला गया, देन आई केम बैक इन माय कंट्री पाकिस्तान। आई डिसाइडेड अलोन कि मैं जो पाकिस्तान जाके काम करना है। 1990 में मैंने आईटी को इंट्रोड्यूस किया, आईटी स्किल्स को, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इंट्रोड्यूस किया पंजाब में। और उसके बाद कोई 7-8 साल के बाद ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस के नाम से मैंने बुनियाद रख दी, जिसमें हमारी सोच थी मुनासिब फीस बेहतरीन तालीम। ये हमारा मोटिव था, आज भी हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह कायम रखे हुए हैं। वो, और तकरीबन अब माशाल्लाह 25 साल हो गए ब्रेन्स ग्रुप ऑफ आईटी कॉलेजेस को। बिन सर्विंग लाइक 25 इयर्स, बहुत बड़ा टाइम है। अब एआई तो अब आया है, लेकिन इसको मैंने जनरेशन को इसको पाला है, जैसे बच्चे को पालते हैं। एक जमाना था जब XT 286 386 486, फिर P1 P2 P3 P4, सब जनरेशन हाथ से देखी। प्रॉपीज आई, फिर वर्ड स्टार आया, फिर लोटस आया, देन उसके बाद एक नेटवर्क आया जिसमें बूट रोम जनरेट होती थी, डॉस बेस होता था। फिर वो हमने चलाया, वो मुश्किल था बड़ा। अब तो हिस्ट्री बन गई, बच्चे हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमने उसको देखा हुआ है। उसके बाद फिर आसानी आती गई, आसानी आती गई। लेकिन अब ऐस जितनी फास्ट मैंने इस फील्ड को देखा है, गाड़ियां देखे ना कब बनी, 1800 समथिंग में बुनियाद लगी, आज गाड़ियों में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। लेकिन इसकी 30 सालों में, 35 सालों में इतनी बड़ी तब्दीली आज तक नहीं आई। इसलिए या हमें समझना पड़ेगा, मैं नौजवानों को एक बात समझाना चाहता हूँ कि
जो आईटी है, इसकी रफ्तार तेज़ है, ये समझना पड़ेगा। ये चाहता है आईटी डिपार्टमेंट, आईटी चाहती है कि मेरी रफ्तार से भागो। हुँ, तो ये समझना है इस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ी ब सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आपने जब चलना है तो इसकी रफ्तार से भागना है। अगर नहीं भागेंगे आप पीछे रह जाएँगे। पीछे रह क्योंकि 30-35 साल में अब आप आज एआई में आके खड़े हो गए और इतनी बड़ी तब्दीली। और इसके बाद जो अगली बात मैं बताने लगा हूँ, वो एक ऐसी तब्दीली है जो हम सोच नहीं सकते। हुँ, ठीक है? अब एआई की किस्में हैं बहुत सारी। लाइक हम जब टच स्क्रीन पे थे, सेंसिटिविटी थी, सेंसर्स थे, वो भी एआई की किस्म थी। हुँ, लेकिन वो और तरह की थी। फिर डिस्क्रिप्टिव एआई आया, ठीक है? फिर डाटा का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद हम जनरेटिव एआई में आए, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आए, चैट जीपीटी में आए। फिर हम आगे जाकर अब जो अगला दौर आने वाला है, वो है एजेंटिक एआई का। और आपने वो फ़िल्में देखी होंगी इंडिया की भी और साथ में हॉलीवुड की भी, जिसमें वो उन्होंने बनाया था, टॉपिक चला था ना पिछले दिनों में, रोबोट्स रोबोट्स। या और रोबोट एकदम अपनी आर्मी बना लेते हैं और यस आर्मी बना के वो उसी के खिलाफ चलना शुरू हो जाते हैं और फिर उस आर्मी को, रोबोटिक आर्मी को खत्म करना पड़ता है क्योंकि वो नाफरमानी पे आ जाता है। बिल्कुल, ठीक है? उस वो टाइम आने वाला है, बिलीव मी। क्योंकि एजेंटिक एआई ये है कि आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं करना। कुछ नहीं उसके पास सोच की, थिंकिंग की सलाहियत और डिसीजन पावर खुद हो जाएगी। जब डिसीजन पावर हम उसको दे देंगे, तो उससे अगर उसमें कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो फिर जो डिसीजन लिया वो करेगा। हुँ, तो ये ना हो कि हमारे पास एक आर्मी खड़ी हो जाए। वैसे फ़नी सी बात भी है, हाँ, लेकिन द टाइम इज़ कमिंग वेरी सून। आप 2030 की बात कर रहे हैं। हुँ, 2030 में तो अभी 5 साल बाकी हैं। 5 ये आप देख लीजिएगा साल 2 साल में क्या होना है। इतनी बड़ी चेंज आ जानी है कि कोई हद नहीं है। अब पहले आपका चैट जीपीटी आया, फिर लांबा आया, फिर आपका जेमिनी आया, फिर हम डीप सीक में आए। डीप सीक में अब आपका गूगल कितनी देर चलेगा ऐसे? सोचें। आपको मुझे अगर आज कोई चीज़ सर्च करनी है, तो मुझे गूगल पे जाके 15-20 मिनट तो लगाने हैं कि यहाँ गया नहीं, ये डाटा मेरे काम का नहीं, ये डाटा मेरे काम का नहीं। आप सर्चिंग करते हैं। अब कोई सर्चिंग नहीं दूर-दूर तक। अब आपने जस्ट प्रॉम्प्ट देना है, उसका काम है ढूँढो और चंद सेकंड्स में आपको नताइज दे दो और फिर पूछेगा, "पसंद है?" ओके। आप कहते हैं नहीं मुझे सर नहीं आप बात उसे पसंद बैन आई। कर सकते हो, आप उसकी या अपनी मर्ज़ी का जो डाटा सर है दिस इज एक्सट्रैक्ट कर सकते जनरेटिव एआई ना। एआई ने देखे ना पहले सेंसर से स्टार्ट हुआ है हो। बिल्कुल, और कहां पे जाके आपका पहुंच गया है और चंद सालों में इनक्रेडिबल। और अगले जो साल हैं वो बहुत डिफिकल्ट, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, मुख्तलिफ हैं पूरी दुनिया पे। चेंज है बहुत किस बड़ी। लिहाज से? इस पे देखें हर लिहाज से, मैंने कहा ना जनरेटिव एआई में आप आ जाएंगे। अब बच्चों ने क्या करना है, कम अज कम मैं कहता हूं कम अज कम आपको अपनी जिंदगी में एआई को ऐड ऑन करना है। हुँ, इस लिहाज से कि अगर आप अपनी जिंदगी में एआई को नहीं लाएंगे, तो फिर ये सुन लें कि जो 83 मिलियन जॉब्स जानी हैं ड्यू टू एआई, तो ये सच है फिर। एक तरफ डर खौफ भी है, लेकिन एक तरफ अच्छा पैगाम भी तो है ना। तो हुँ, आप अच्छे पैगाम को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? वही तो पैगाम मैं देना चाह रहा हूं आपके तवज्जो से हुँ, कि 83 मिलियन दुनिया में से जॉब जानी है। ठीक है जी। आपका एविएशन जो है उसका स्कोप ले लें। आप कहते हैं कैसे? एविएशन है आपकी, आप कितने पैसे खर्च करते हैं और आप कहते हैं मैंने पायलट बनना है। तो एयरलाइंस कहती हैं वी डोंट नीड एनी को-पायलट इन द फ्यूचर। को-पायलट की ज़रूरत ही नहीं है। यानी एक ज पायलट जहाज़ उड़ाएगा और को-पायलट की जगह कौन लेगा? एआई लेगा। एआई लगेगा। कि अगर उस मेन पायलट को कुछ होता है तो ऑटो पायलट पे जहाज़ तो पहले भी जाता था। लेकिन अब उसके बाद इतनी डिसीजंस आ जाएँगी कि वो सेंस करते हुए इवन एटमॉस्फेयर को, हर चीज़ को वो लैंडिंग भी करेगा। फिर एक टाइम आएगा शायद 2030 के बाद या 30 तक कि आपको पायलट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एविएशन पायलट बनना ये वो किधर गया? आपके ख्वाब किधर गए? तो वो 83 मिलियन में आ गया ना। ठीक है? इसी तरह ही हाँ, तो आपके जंग के लिए भी आप विदाउट मैन आप जहाज़ भेज सर आपको 2030 के बाद यही बताने लगा हूँ कि हुँ, फिर जो अपनी आर्मी बना लेंगे, मशीन लर्निंग भी तो कुछ चीज़ है ना। वो उसने मर्ज हो जाना है, मर्ज हो चुका है आपके एआई के साथ। ठीक है? आपने प्रॉम्प्ट देना है, उसने शुरू हो जाना है। शुरू हो जाए। उसने जंग लड़नी शुरू हो जानी है। और अभी ड्रोन्स भी तो है ना। हुँ, तो ड्रोन क्यों भेज रहे हैं? ड्रोन का मतलब है जाके सेंस करता है, बताता है सेंस करता है। आपको और अगर वो खुद खत्म भी हो जाता है, तो इंसानी जान तो महफूज है ना। हुँ, अगर वो ना होता तो इंसानी फिर जान ह्यूमन इन्वॉल्व होता। हुँ, आपकी डॉक्टरी जो है उसके अंदर डॉक्टरेट अगर जो है उसके अंदर आपकी एआई आ गई है। उसमें आपकी रोबोटिक्स आ गई है। सर अगर हम इसको आजकल के करंट सिनेरियोज़ के साथ
डिस्कस करें जो वॉर चल रही है और डिफरेंट पाकिस्तान इंडिया की वॉर आई है, उसके बाद इसराइल ईरान की वॉर चल रही है, ठीक है? और नेक्स्ट हम क्या देखते हैं अगर हम पाकिस्तान की बात करें और एशियन की बात करें, तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं? अब ऐसा देखें, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं चाहता हूं कि ये मैसेज बच्चे, हमारे यूथ को पता है क्या कह रहा है दुनिया पूरी। कन्वेंशनल वॉर से पहले हम्म, हमारी यूथ तीसरे नंबर पे हम्म, वर्ल्ड वाइड आईटी में, हम्म, ठीक है। अब मैसेज क्या है? वॉर होती है, कन्वेंशनल वॉर होती है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से शुक्र करें अल्लाह पाक का हम्म, कि हमें अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। उस इज्जत के नतीजे में क्या हुआ कि आपकी आर्मी नंबर वन ऑफ द वर्ल्ड पे आके खड़ी हो जाती है। बिल्कुल नंबर ऐसे वन नंबर वन। पे आके खड़ी होती है। ये रेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, एयरफोर्स को पूरी दुनिया कह रही है आओ हमें ट्रेन करो। क्या बात है। फ्रांस का जो है वो आपका राफेल त्यारा जब गिरता है, उसके बाद उसके स्टॉक जमीन पे आ जाते हैं। ठीक है, वो क्या कह के थक गया, चीख चीख रहा है, भाईजान आपको जहाज नहीं उड़ाना था, आपके ड्राइवर ठीक नहीं है, आपके पायलट ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अब कौन मानेगा? वो उड़ तो गया भाई, गिर तो गया ना। फिर ठीक है, चाइना का मोराल हो गया यार। चाइनीज जिससे लोग मजाक करते थे, ऐसे थोड़ी है। चाइना में हम ही जाके उनको कहते हैं कि अगर ये 10 रुपए की चीज है, हम कहते हैं 2 रुपए में बना दो, वो कहते हैं बन जाएगी। बन जाएगी। लेकिन फिर हमारी गारंटी कोई नहीं है, तो 10 रुपए की चीज हम नहीं देते। अब वो लेंगे प्रॉपर उनके मेरिट पे, तो चाइना को पीछे थोड़ी है। चाइना ने तो कहा है पूरी दुनिया को 10 साल दें मुझे, मैं पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पे ताले लगाऊंगा, उस पर भी लिखा होगा मेड इन चाइना। क्या? जी, किधर बैठे हैं आप? आपको अमेरिका को जो डर खौफ है वो चाइना से तो है। उसको नजर आ रहा है कि ये फ्यूचर की शायद सुपर पावर है, शायद नहीं है, अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, मैं कहता हूं उसको अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर। अब वॉर लगती, वॉर के बाद आपके इज्जत मिली, आपको फुल टॉप पे चली गई आर्मी, दुनिया ने कहा आओ हमें ट्रेन करो। सेकेंडली, आपकी आईटी ऊपर चली गई। अब हम फोकस्ड हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, क्योंकि सबसे पहले साइबर अटैक की तैयारी हुई है। साइबर अटैक ने जब उन्होंने जब कहा ओके की रिपोर्ट दी, आईटी ने कहा अब ओके है, गेट रेडी, एयरक्राफ्ट रेडी करे। ऐसे 70% इंडिया जैम किया, हमारे साइबर अटैक किया गया, उसके बाद कामयाब एयर अटैक होता है और इतनी इज्जत के साथ वापस आता है। दुनिया हैरान हो जाती है कि पाकिस्तान इतना बड़ा छुपा रुस्तम था कि इनकी आईटी डिपार्टमेंट भी इतना ऊपर है। ये समझने वाली बात है इसके अंदर। हम्म, तो अब होना क्या है कि इतनी इज्जत आपको उधर भी मिली, नतीजा आपके 19 साल बाद कुवैत के वीजे पाकिस्तान के लिए खुल गए। क्या बात। इसको पॉजिटिव लें, कुवैती वीजा 19 साल बाद खुला है जी। उसकी करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आप देखिए कि आपकी मुस्लिम कम्युनिटी आपके साथ जुड़ गई, ठीक है जी, आपकी इज्जत बन गई। साथ ही आपका ट्रंप जो है, वो तो जाहिर है चढ़ते सूरज को सलाम है ना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडिया को फौरन, जो बड़े लाडला था वो एकदम से काम खराब हो गया, और जो मोदी था उसने अपने ताबूत में आखिरी कील खुद ठोका, खुद ठोका। वो उस पर उल्टी पड़ गई। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है कि साथ ही एक बड़ा धचका आता है। ट्रम्प कहता है एप्पल को इंडिया से निकल जाओ वरना 25% टैरिफ लगा दूंगा। ये कितनी बड़ी बेइज्जती है। इसकी बेइज्जती, हाँ ये पूछें, इसके 2030 के बाद तो बहुत चेंज है ना। बहुत चेंज। ये जो थप्पड़ पड़ा है ना, जो अमेरिका ने उसको लगाया है, इसको 100 साल याद रहना है। हम्म। 1 सदी याद रहना है, इसके मुंह लाल रहेगा 1 सदी। जितना बड़ा ये तमाचा है। अब वो फोकस क्या हो रहा, हमारा पाकिस्तान का नौजवान। इसलिए अवैस मैं कहता हूं कि 2025 में आपके खत्म होने में ये 6 माह है ऑलमोस्ट, राइट। ये है आपके लिए तैयारी का टाइम, तैयारी कर लो, आईटी की तैयारी कर लो, क्योंकि 2026 पाकिस्तान के नौजवानों का है। यहां पर करना क्या है, कैच नहीं छोड़ना। अगर 2026 का कैच छोड़ा तो फिर कंप्लेंट नहीं करनी कि जी हम ये हम वो, जी हम भूखे मर गए, जी ये वो फलाना। ठीक है, ये अल्लाह की रहमत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुझे यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, आशिक रसूल है, तो अल्लाह का करम तो होना है। बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ने देखिए आपको विद इन सम कितने हफ्ते के अंदर अंदर हम्म, आपकी काया पलट गई, दुनिया आपकी तरफ आ गई। ये बात समझने वाली है, इसमें ये सबक है, कंक्लूजन है इसके अंदर। आर्मी भी नंबर वन, आईटी भी नंबर वन। राइट। तो अब क्या करना चाहिए? 6 मंथ्स मैं दे रहा हूं आपको, कर लो जो कुछ करना है। इसमें एआई कर लो, यकीनन एआई ही जरूरी है। जैसे एआई को इंडल्ज किया ना अपनी लाइफ में, कुछ नहीं आता उसको ऑपरेट करना तो सीखो। जैसे अवैस साहब, दुनिया में रेटिंग है कि 1 सेकंड में, 1 मिनट में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, बिल्कुल। इतने एआई के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम्म,
डेली के हिसाब से, घंटों के हिसाब से। अच्छा काशी भाई, अगर हम ये बात करें, हमारी बहुत सी कम्युनिटी ऐसी भी है देखने वाली जो नॉन टेक नहीं है, जिनकी डिग्री कंप्यूटर साइंस की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आईटी की नहीं है, तो उन लोगों का ये बहुत सवाल होता है कि क्या हम भी एआई सीख सकते हैं, क्या हम भी एआई कर सकते हैं, नॉन टेक स्टूडेंट्स जो हैं। इसके बारे में आप क्या देखिए, इंसाइट्स? यस कर सकते हैं, इसलिए कि देखें एआई की भी तो किस्में हैं। यस। आप कहते हैं आप एआई के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम्म। वो नॉन टेक बच्चे जो इसकी कोडिंग में नहीं आ सकते, यस। वो चैट बॉट्स नहीं बना सकते, वो चैट जीपीटी की तरह या लामा की तरह या डीप सीक की तरह वो समझते हैं कि यार नहीं यहाँ पर हमें पाइथन लैंग्वेज करनी है और बहुत सारे जो है लैंग्वेजेस को सीखना है, फिर उसने कोडिंग होनी है। तो अगर वो नहीं कर सकते, अगर तो वो कर लें फिर तो कमाल है, फिर तो एंड है। ठीक है, क्योंकि हम वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बना रहे हैं, हम वो एआई बॉट्स बना रहे हैं। अगर हम वो नहीं बना सकते, ऑपरेट करना सीखें। अब आपकी हर सॉफ्टवेयर, जैसे पहले एक जमाना था ना अवैध साहब, कि एक बंदा इंजीनियर बना, उसने इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट बना, आर्किटेक्ट बनता है, बनता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो ऑटोकैड सीखता है। बिल्कुल। ठीक है, वो इससे मुतल्लिका 3D मैक्स वगैरह माया ये सब सीखता है ताकि अपने क्लाइंट्स को बता सके कि भाई घर ऐसे होगा, 2D 3D ये आपके नक्शे हैं, क्योंकि ये आज की डिमांड थी। अब आपकी हर सॉफ्टवेयर में एआई आ गया। एआई अब करता क्या है, जब इंटरव्यू होता है सबसे पहले, अब पहले ये पूछा जाता था आईटी में क्या आता है, पहले ये सवाल होता था। अब ये सवाल होता है आईटी के साथ टूल्स जानते हैं आप, टूल्स। एआई टूल जानते हैं, क्यों? कि बॉस की रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट कल को मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। पहले हम 8 घंटों में इतना करते थे, अब हमने उन 8 घंटों में एआई टूल्स को कहना है काम करो मेरी सेकंडों में। ऐसे ही है। तो दुनिया फास्ट हो गई ना। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था इसकी रफ्तार बहुत तेज है, अब और तेज हो गई है। इसका स्टार्ट, कहते हैं ना गाड़ी को, अक्सर हम कहते हैं यार ये गाड़ी 7 सेकंड में 100 पे चली जाती है, ये 2 सेकंडों में 100 पे जाती है। हम्म। क्या समझ आई? तो ये फिर बात समझने वाली है कि उसकी रफ्तार से भागो, उसको इंडल्ज करो अपने अंदर। एआई ड्रिवन कैरियर शिफ्ट्स के बारे में आप क्या बोलते एयर ड्रिवन, हैं? कैरियर शिफ्ट। देखें इसके अंदर फिर बात वही आ जाती है कि इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं इसमें। अगर हम एक इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं और अब हमने दूसरी इंडस्ट्री में जॉइन करना, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल कोट करता हूँ कि मेरा बहुत से जानने वाले ऐसे हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो इतना पे स्केल नहीं है। हाँ जी। ठीक है, 60 70 80 लाख, 1.25 लाख, वो इससे ज्यादा बहुत ही मुश्किल है स्केल। ठीक है, अब बहुत से ऐसे मैं बैंकर्स को जानता हूँ जो स्विच करना चाहते हैं अपने करियर को आईटी इंडस्ट्री में, यस। एआई में, या अपने करियर को स्विचिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास एक प्लान नहीं है, उनके पास एक करियर काउंसलिंग नहीं है। ठीक है, कि वो किस राउट की तरफ जाएं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो चुकी भी है, 28 30 साल 32 साल उनकी एज हो चुकी भी है। लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर हम दोबारा स्विच करते हैं अपने करियर को, तो हमें वही आईटी इंडस्ट्री हमें 15 20 25 हजार का स्टाइपेंड देगी, इंटर्नशिप देगी, किस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी। अब हम उनको कहते हैं कि जी अगर आप लोग इसको पार्ट टाइम ज्वाइन करें तो सुबह 9 से 5 तो उन्होंने बैंक जाना है। हाँ। इस बारे में, इस सिचुएशन को आपने किस एक तरह से? सवाल में ना 2 3 सवाल किए हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था ऑडियंस के लिए आसान लफ्जों में सवाल को क्रिएट करें ताकि लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, करियर आपने शिफ्ट। अब पूरी बात को डिटेल से पूछा, इसमें 5 7 8 जवाब है। पहली बात ये, हम कहते हैं कि जी शिफ्ट करना चाह रहा है क्योंकि ही इज नॉट हैप्पी, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया, दिस इज द प्रॉब्लम, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आईटी की फील्ड इतनी बड़ी है, इसमें ई कॉमर्स की फील्ड है, बिल्कुल। वो कहती है बी योर ओन बॉस, Yeah. खुद कह रही है बी योर ओन बॉस। आई आपका एआई कहता है बी योर ओन बॉस, आपको किसके पास जाके जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप बीइंग अ फ्रीलांसर, आप काम करें। अमेरिका में इस वक्त रिसेशन है, उस रिसेशन में एक वजह आउटसोर्स है, हम्म। कि वो काम आउटसोर्स हो रहा है, हमारे पास आ रहा है पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश जा रहा है, वो काम जा रहा है आपके पूरे एशिया में। अगर वहां पर वो गोरे काम करवाएं $5,000 में होता है, पाकिस्तान में $500 $1,000 में काम हो जाता है। समझ रहे? तो अब जब एक फील्ड मौजूद है तो पहली बात ये समझना है कि हम कहीं जाकर क्यों जॉबें ढूंढें पार्ट टाइम के लिए, पहली बात ये समझे। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास बहुत बड़ी वास्ट दुनिया है, हम्म। जो इंटरनेट ने आपके हाथ में यूं कर दी है। ये बिल्कुल। आपने इंटरनेट से दुनिया को ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे ही। लाइक दिस।
तो आप जिधर बैठे दुबई बना लें, जिधर बैठे अमेरिका बना लें। मैं जानता हूँ अपना ही क्लास फेलो, वो पावर बीआई का काम करता है, राइट? और वो यहाँ बैठ के महीने के 25-30 लाख रुपया कमा रहा है। अमेरिका 15 साल रह कर आया, फिर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि फैमिली में वालदैन जो थे वो बूढ़े हो गए, उन्होंने कहा मेरा सहारा कोई नहीं, उन्होंने पाकिस्तान आता हूँ। अब यहाँ बैठ के उसने अमेरिका में डॉलर बना लिए। क्या तो आप बताएं हम किस जॉब की बात कर रहे हैं? अब आती बात ये कि बैंकर चाहता है मैं शिफ्ट करूं। हाँ, इसके लिए कोई डर खौफ की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं अब क्या 15 साल और लगाऊँ? मैंने बता दिया है कि इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ है, ठीक है? आपका सोशल मीडिया, हम क्या कर रहे हैं? हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं। तो इसी तरह ही सोशल मीडिया पर अवेयरनेस बेइंतहा पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, आप हमारी बात सुन के भी उसके अंदर आप एंटर हो सकते हैं। कि अब एंटर होने के लिए आपको क्या चाहिए? जस्ट ए स्टडी, छोटी-सी, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि डिग्रीज़ का माहौल हमारे पास और है। अब एक नया टॉपिक छिड़ जाएगा। वो होता है पीस ऑफ पेपर। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री मत लें, मैं नहीं कहता कि आप बीएस ना करें, मैं नहीं कहता आप एएमएस ना करें, आप करें। लेकिन मेरा एक छोटा सा गिला है कि जैसे हफ्तों में चेंजेस आ रही हैं आईटी में, ऐसे ही सिलेबस में चेंजेस रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। लेकिन वो कहीं पर भी नहीं होती। यूनिवर्सिटी ने अगर एचईसी ने कोई सिलेबस बनाया तो वो कब से बना हुआ है, वो डिमांड कर रहा है नई चीज का। बहरहाल हम उस डिबेट को छोड़ते हैं, हम कहते हैं क्या करो। अब अगर मैं वो नहीं होता तो मैं क्या करूं? भाईजान आप कुछ ना करें, आप अदारों में जाएं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज करें। आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करेंगे, वो हैंड्स ऑन है, आपको कहीं इंटर्नशिप की भी जरूरत नहीं है। वो आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करा रहा है। इंक्यूबेशन सिस्टम में आ जाए, व्हाई नॉट? इंक्यूबेशन सिस्टम में आए, 2-3-4 महीने लगाएं, ठीक है? अभी लगा लें, मैंने तो 2025 के 6 माह आपको गिनवा दिए। तो वो बैंकर जो आप कह रहे हैं परेशान बैठा है, वो ये काम कर ले, इंक्यूबेशन में आ जाए, लाकर अपनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले और अपना बॉस खुद बन जाए। इसमें नौकरी कौन ढूंढता है? अगर इसमें कोई ये कहता है मैंने नौकरी करनी है फुल टाइम या ये वो, तो मैं समझता हूँ यार ये शायद इतना वो टैलेंटेड नहीं है। क्योंकि लोग करें नौकरी, अपने आवर्स को सेल करें कि जी 2 घंटे मैंने अब ऐसा आपको दिए, 2 घंटे मुझे दिए, 2 घंटे मैंने उसको दिए, बाकी मैंने अपना काम किया। तो वो आपके आवर्स जो हैं आप उसको सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। चाहे आप पढ़ा रहे हैं, चाहे आप कुछ कह रहे हैं, टैलेंट बिनते आप पढ़ा आपके मुल्क में। लिहाजा डरने की जरूरत नहीं है। वो बैंकर जो स्विच करना चाह रहा है, वो इंडस्ट्री जो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करना चाह रही है, क्योंकि टेक्सटाइल को देखें तो पाकिस्तान में तो बैठी हुई है, अब वो क्या करें? वो बेचारे परेशान क्यों होते हैं? इनक्यूबेशन में आ जाए। सही। हम्म, ये मैंने वो नमाज का अलार्म लगाया होता है। इनक्यूबेशन में आ जाए, इनक्यूबेशन में आके आप अपना 2-4-6 माह लगा लें, नॉट मोर देन दैट, वैसा। ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ इसमें 3 बातें। एक, सब्र कर लें। पहली बात है कि हमें सब्र नहीं है। हम रातों रात पता नहीं क्या करना चाहते हैं, वो नहीं होता। सब्र। दूसरा, कंसिस्टेंट, लगे रहें, कंसिस्टेंट होके लगे रहें। और क्या करें उसके बाद? 6 माह बाद मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, नताइज ले लें। इस बात को, फार्मूले को एंड पे समझ लें। सब्र, तसलसल, तसलसल नहीं तोड़ना, ठीक है? तसलसल का मतलब ये, सब कुछ करें सारे दिन में, एंजॉय भी करें, ये भी करें, लेकिन माइंड बना लें कि यार इसका ये तसलसल काम लाजमी है। ये जरूरी है। तसलसल करेंगे। देखिए ना, आप थ्रेटिकल से इतना सीखते हैं, प्रैक्टिकल से आप इतना सीखते हैं, इतना सी और गलतियां करके, मिस्टेक से आप इतना सीखते हैं। करेंगे तो मिस्टेक होगी ना, वहां तसलसल चाहिए। वो है आपकी असल लर्निंग। और ये कोई इतना रट्टा सिस्टम होता नहीं है आईटी में, ऐसा कोई चक्कर नहीं दूर दूर तक कि जी हमें रट्टे लगाने हैं तो रट्टे लगा के चलना है, नथिंग एट ऑल। तो वो डर खौफ निकाल दें आप लोगों का कि भाईजान डरने की जरूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। इसमें इंडस्ट्री स्विच करनी है, कर लो। बैंकिंग स्विच करनी है, कर लो, कल भी करनी है, ये भी मैं आपको बताऊं। एआई ने आपके बैंक्स में अंदर आकर घुस जाना है, बस आपकी चार्टर्ड रिपोर्टें वहीं से निकलनी है। आपने प्रॉम्प्ट देना है, उसने कहना है एलो पढ़ो। ठीक है जी, टॉप मैनेजर्स ने और उन्होंने जीएम्स ने जब मीटिंग करनी, उन्होंने कहना है डाउन साइजिंग करो, यही आ गया, ये टूल यूज कर लो। तो बंदा किधर गया? तो मैंने तो शुरू में कहा था 83 मिलियन जाने हैं, इससे ज्यादा है, ये कम नहीं है। अब वो डरने वाले क्यों डरते हैं? इनक्यूबेशन में आ जाएं, अपने आप को डाल दें उसके अंदर, सिस्टम के अंदर ऐड हो जाए। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने उसको ऑपरेट करना सीख रहे हैं ना। आईटी थ्रिलिंग है। मैंने यकीन करें अपने कंफर्ट जोन से निकलना। हाँ यार, ये बात आपने देखे ना, वैसे एक और बात अच्छी कर दी। कंफर्ट जोन से क्या है, पाकिस्तान में जो टैका सिस्टम है ना, मेरा बड़ा टैका। और माइंड ना करें,
पॉजिटिव लीजिएगा जो मैं कहने लगा हूँ, वो डाला सिस्टम जो कल्चर डाला है, सिस्टम, यार ये नहीं ठीक है। ये नहीं। डाले के पीछे 4 बंदे बिठा दिए, अब मैं ये ते मैं वो, यार इत्थों निकल आओ, ये खत्म हो जाना जी, ये खत्म हो जाना है। यस, साडा काम ही नहीं चलना। जिसने आपको डाला लेके दिया, जिसने आपको 4 गार्ड पीछे बिठाए, वो जो निज़ाम है ना आपका, अगर वो आपका आगे पीछे हो गया, तो क्या करेंगे? क्या बैंक्स में आपकी एआई ने घुस गया, डॉक्टर एआई के बगैर नहीं चल रहा। आपकी ये पता है इटालियन डॉक्टर है जिसने हेड ट्रांसप्लांट किया है। अच्छा, चूहे पे तजर्बा कामयाब, बंदर पे तजर्बा कामयाब, अब वो इंसान ढूंढ रहा है क्योंकि मुझे बंदा मिले, वो मैं उसका हेड ट्रांसप्लांट करूं। सर कोई खाला जी का वाड़ा है, करोड़ों नर्व्स ऊपर से नीचे, सर आपकी बैकबोन अटैच्ड है, और इसका कामयाब तजर्बा वो कर चुका है बंदरों पे, वो सरवाइव कर लिया उसने, ठीक है। अब वो कहता है इंसान पे करूंगा। लेकिन समझने वाली ये है उसके अंदर है कौन? रोबोटिक्स, एआई। -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका ऑपरेट होना है। डॉक्टर वो लिबास अगर पहनेगा कि जो -15-20 डिग्री को संभाल सके, तो वो उसके तो हाथ नहीं चलने, और इतनी फास्ट सोल्डिंग होनी है, सोल्ड होना है, ये आपस में जुड़ना है, तो वो कैसे होगा? वो इंसान कर सकेगा? इंसान मौजूद है लेकिन बैकएंड पे चला गया, और आगे कौन किसके जस्ट हाथ है? ऑपरेट कर रहे हैं, आगे किसके हाथ है? रोबोट के और एआई के, और उसी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, और उसी डॉक्टर के जो बैकएंड पे गया है। तो आपकी इंजीनियरिंग का अंदाज भी जो है, डॉक्टर भी चेंज हो रहा, इंजीनियर भी बदल रहा, ठीक है। तो वो जो बदलाव आ रहा है, खुदा के लिए उसको एक्सेप्ट करें, और ये टेका सिस्टम से बाहर आए, और ये मेहनत की सोच को अडॉप्ट कर ले। सर हमारी टेक इंडस्ट्री में अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के सीईओज की, एंटरप्रेन्योर्स की जो बहुत अच्छा मीटिंग काम कर बन रहे हैं। रहे हैं, वो किस तरीके से आपको लगता है कि उनमें लैक क्या है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत प्लानिंग में, है? जी, सोच बहुत अच्छी है, कदम बहुत अच्छा है, ये जरूरत है, ये बहुत अच्छी वैसा आप सोच है, ठीक है। ये समझ लें आपका स्टार्ट बिल्कुल ठीक है, जैसे इसका नाम है ना स्टार्टअप इंडस्ट्री, ये बिल्कुल ठीक है। असल चीज है प्लानिंग की जरूरत। पेपर वर्क अच्छा करें, प्लान अच्छा करें, टीम अच्छी जोड़ें, आपका एंटरप्रेन्योरशिप पे देखें कैसे सर धूम मचती है। टीम की अगर हम बात करते हैं तो आपकी नज़र में क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो एक अच्छी टीम, जिसको आप कहते हैं कि ये अच्छी टीम है? हैंड्स ऑन लर्निंग, प्रॉपर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं, हम्म, हम फंसते ही वहीं पे हैं, हम्म, ठीक है। एक बच्चे ने डिग्री ली, आया आपके सामने, आपने देखा डिग्री इसकी है, चौथा सवाल किया, पांचवें, मैं 25-30 साल का तजर्बा आपको बता रहा हूँ, पांचवें सवाल पे कह देते हैं पढ़ा हुआ है। वहां आप क्या करेंगे? टीम कैसे बनाएंगे? अब उसको पकड़े ना, अब ऐसा जंग, उसको पकड़े, रूट को पकड़े। रूट को। आप पत्ते काट रहे हैं, आप शाखें काट रहे हैं, फिर आ जाएंगे वो पत्ते, शाखें फिर निकल आनी है। रूट पकड़े, रूट मैं आपको दे रहा हूं कि अब वो क्या करके आ रहा है, मेरा ये सवाल है। वो बेचारे को जाकर फिर क्या करना पड़ता है, उसको इंटर्नशिप चाहिए होती है, वो सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास जाके रिक्वेस्ट करता है, तरले करता है, सिफारिशें करता है, मुझे घुसा लो, मुझे एंटर कर दो, मुझे इजाजत दो यार, मैं आपके पास काम करूं। फिर ऑफर देता है मुझे, अच्छा यार वैसे ही रख लो। वैसे ही सॉफ्टवेयर हाउस कहता है चल कुछ तो करेगा ना, हाँ, आ जा। हाँ, वो उसको एक वो कहता है इस हाथ ले, इस हाथ दे, ठीक है जी। वो उसको एंटर करता है, वो बेचारा 5-6 माह लगा रहता है, टकरे मारता है, जो जरा ब्रिलियंट होता है सीख सूख जाता है, जो नहीं होता वो फिर बेचारा फंस जाता है। उसके लिए सोल्यूशन मांगे, दूं। उसके लिए यही है इंक्यूबेशन सिस्टम, प्रॉपर लर्निंग। शॉर्ट कोर्स का ट्रेंड इस वक्त इतना हाई है क्योंकि वो टू दी पॉइंट टारगेट कर रहा है, टू दी पॉइंट टारगेट हो रहा है, ठीक है जी। आपकी डॉक्टर बन रहा है एमबीबीएस, उसके सेकंड ईयर में क्या है? प्रैक्टिकल। सर प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल कहा, आप उम्मीद करते हैं ना जिसने आपका इलाज करना है, और सेकंड ईयर में आ गया, 5 साल बाद डॉक्टर रेडी होना चाहिए, राइट। उसके सेकंड ईयर में मुताले पाकिस्तान है, उसको पढ़ना पड़ता है, इस्लामियात भी पढ़नी पड़ती है, पढ़ चुका जितनी पढ़नी थी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, नाउजुबिल्ला, पढ़नी चाहिए, बीइंग अ गुड मुस्लिम, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दिस, हमें ये करना ही करना है, ठीक है जी। हमें अपने ईमान को पक्का करना है, लेकिन अब वो डॉक्टर बनने आया है, जितना पढ़ना था उसने पढ़ लिया, तो वो बीच में ऐड है। तभी आप बाहर जाते हो, कहते हैं हमारा इम्तिहान दो, इम्तिहान जवाब देते हैं, फेल करके उधर क्यों मारती है दुनिया हमारे डॉक्टर को? वो क्यों कहते हैं हमारे पास आके दोबारा आओ, रगड़ा खाओ? अपने टेस्ट क्लियर। क्यों? वजह
क्या वो डॉक्टर अपडेटेड हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर दुनिया को मानना चाहिए। फिर वो क्यों कहते हैं कि हमारे पास आके हमारा एग्ज़ाम दो और उसमें हम क्यों फेल होते हैं? हम उसकी तैयारी क्यों करते हैं? उनके मुताबिक। तो ये पॉज़िटिव लिया जाए, ये है असल प्रॉब्लम। हुँ। रूट की तरफ जाओ, उसको पकड़ो। रूट यही कहती है कि हमें अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्राइटेरिया, जो दुनिया जिस लेवल पे जा रही है उस पे आए। कोशिश अच्छी है, कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन थोड़ा सा जो मिजाज है वो गवर्नमेंट को भी समझना है कि हम जैसे लोग जो पुराने हैं उनको साथ बिठाएं, वॉलंटरली हम काम करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने आप को पेश करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हुँ, सिर्फ ये कर लो कि हमारी थोड़ी सुन लो, सुन ये लो कि करना क्या है। करना क्या है? हम आपको ट्रैक पे चढ़ाएंगे, अल्टीमेटली फायदा किसका है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान 6 माह मैं देता हूँ, 2026 में कैच हम मिस नहीं करते मिलके। उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं, गवर्नमेंट से भी दरखास्त है कि भजन बैठे हमारी भी सुने, हम आपको बताते हैं करना क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। Thank you so much, Kashif sir, for वेलकम जी। joining us and share your insights. Thank you. वेलकम सर, थैंक यू।